मेरे गार्जियन बोले कि नहीं होगा तो इस स्ट्रीम को छोड़ दो। इस फील्ड को 3 ड्रॉप लगे, मैं बहुत चक्का सा हो गया था। क्या करूं? हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इकोसिस्टम एक्सप्लोरर। आज मैं अपने नीट की जर्नी और मेरे कैसे 3 अटेम्प्ट लगे और मैं 4th अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर पाया, इसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें। तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है 2017 में, जब मैं 10th का एग्जाम देता हूँ और घर पे रहता हूँ। 1-2 महीने बीत जाते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त, कोई कोटा जाता है, कोई पटना जाता है तैयारी करने के लिए, नीट या जेईई का तैयारी करने के लिए। तो मैं कब तक घर पे रहता। तो मैं भी अपने पेरेंट्स को बोला कि मेडिकल की तैयारी के लिए पटना जाना चाहता हूँ। तो घर वाले बोले कि इधर ही नहीं होगा, कोई दूसरा स्ट्रीम में, जैसे कि डिफेंस में जैसे नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह, तो उसमें जॉब भी जल्दी लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और पैसे भी कम खर्च होंगे। मेडिकल में तो ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे और पटना में जब रहेगा तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, टाइम भी लगेगा। मेडिकल में बहुत टाइम ऐसे भी लगता है, सबको पता है। तो इस वजह से वो लोग मना कर रहे थे। तो मैं तो उदास हो गया था थोड़ा, बट मेरे मन में था कि मैं मेडिकल की तैयारी करूं। बता दूं कि मैं बचपन में बहुत बार ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गया। तो और भी मेरे जो होते हैं ना, मेरे इंटेंसिटी मेडिकल फील्ड की तरफ और बढ़ गया। बोलते हैं ना कि जैसे कि जिनसे आपको प्यार होता है आप उनके पीछे भागते हैं, या जिनके पीछे आप भागते हैं उनसे प्यार होता है। तो मैं भी बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भाग रहा था। तो मुझे भी मेडिकल से और ज़्यादा लगाव बढ़ गया। लगाव तो था ही। तो यही है मेरा। बात अब आगे बढ़ती है। मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी पटना पहुंच चुका था। वो मुझे कॉल किया कि पटना आओ, मेडिकल की तैयारी यहाँ से अच्छा हो जाएगा, यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो तुम भी आ जाओ। एक्चुअली उसका रूममेट नहीं मिल रहा था कोई, इस वजह से वो बार बार फोर्स कर रहा था मुझे। तो मैं उससे बोला कि कितने मंथली लगेंगे वहाँ रहने के लिए, जो मैं पेरेंट्स से बोलूँगा तो मुझे आने का मौका मिलेगा। तो वो बोला कि अप्रोक्स 3000 हो जाएगा। तो मैं अपने पेरेंट्स को बताया कि 3000 नहीं लूँगा, मैं पटना जाऊँ। तो बोले ठीक है जाओ तुम। तो मैं इस तरह पटना पहुँच ही गया। अभी एडमिशन कहीं लिया भी नहीं था कि 10th का रिजल्ट आ गया। 10th में आए मेरा 10 CGPA, जो कि ठीक ठाक माना जाता है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है CBSE के लिए। अब मेरा एडमिशन भी हो चुका था, लेकिन मैं एडमिशन इंडिविजुअली सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टीचर को ज्वाइन किया था। तो मेरे बहुत सारे टाइम्स किल हो जाते थे आने जाने में। और तो और केमिस्ट्री के लिए 3 टीचर, फिजिकल के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, तो और भी ज़्यादा टाइम किल होता था। और ऊपर से खाना बनाना रहता था, आओ खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ। इसी तरह 2017 से 2018 बीत गया। 2018 के दिसंबर में शायद नीट और एम्स का फॉर्म भरा जाता था। तो फॉर्म भरा, इतना खुशी हुआ फॉर्म भर के, इतना खुशी शायद मुझे 10th CGPA से नहीं हुआ था। तो अब एग्जाम भी हो गए थे। एग्जाम में लगा कि 300 350 आ ही जाएंगे, बट आए 289 नंबर। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि 2019 में मैं इतना घटिया परफॉर्मेंस क्यों किया। मेरे बहुत सारे कारण सबको एक एक करके बता रहा हूँ। तो पहला कारण था कि मैं बहुत सारे स्टडी मटेरियल खरीद लिया था, बहुत सारे खरीद भी रहा था। जैसे कि मैं पहले एलियन का मॉड्यूल मंगाया, एक भैया रहते थे कोटा में, उनसे सारे सब्जेक्ट का और सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक जो था चैंपियन का, नीट चैंपियन MPG का, वो लिया। और बायो में और एक्स्ट्रा 2-3 लिया, MTG फिंगर टिप लिया और बायोलॉजी बूस्टर लिया। और फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी और इनऑर्गेनिक में VK जायसवाल, फिजिक्स में MTG चैंपियन के अलावा HCV भी था। HCV का मैं सच कहूँ तो सिर्फ कैलोरीमेट्री वाला पार्ट पढ़ा था। तो भी टीचर बोलते, मैं बुक ले लेता था, या जो भी स्टूडेंट जिसके पास भी कोई बुक है, मोटा मोटा बुक देते थे, भाई ये तो पढ़ने वाला लड़का है, मेरे पास बुक नहीं है। तो मैं शायद इसी वजह से नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए जिसके पास देखता था
उसका मैं कॉपी करता था, मैं भी खरीद लाता था बुक। इतना भंडारा लगा दिया था बुक का कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। किसको पढ़े भाई साहब, आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा इतना सोच कर। ये तो था पहला कारण। और दूसरा कारण था कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट पकड़ा था टीचर के पास, तो उसमें टाइम लगता था आने जाने में। तीसरा कारण था कि मुझे फिजिक्स में बहुत कम पढ़ाया गया था, 3-4 चैप्टर ही पढ़ाए गए थे। बाकी मैं बोर्ड के लिए क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था और उससे ही जो मार्क्स आए 80% वो उससे ही आए थे। और चौथा कारण था कि मैं बायोलॉजी बहुत पढ़ता था, थोड़ा समय बचता था तो केमिस्ट्री पढ़ता था और फिजिक्स तो नगण्य था। और पांचवा कारण था कि मैं एक भी टेस्ट नहीं दिया था, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ का टेस्ट। तो कोई भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है। यहाँ तक की जर्नी 2019 का था। अब 2020 के लिए मैं एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पढ़ाई कर रहा था। बट जो वीकनेस थी उधर सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट में इधर भी रह गया। नीट 2020 के लिए और फिलअप हो चुका था और बीच में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, एग्जाम भी एक्सटेंड हो गया। गांव पर आने से जो क्लास टेस्ट होते थे वो सब छूट गया था और पढ़ाई बर्बाद था ही और बर्बाद हो गया। इसी को बोलते हैं गरीबी में आटा गीला होना। नीट 2020 का डेट भी आ चुका था और मैं एग्जाम देने के लिए पटना गया, एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद एग्जाम सेंटर पर ऐसा फीलिंग हुआ कि जैसे कि 520 आ रहे हैं, डेंटल कॉलेज कोई मिल जाएगा, चलो नहीं से अच्छा कुछ तो हाँ होगा। रूम पर आकर के किसी कोचिंग के आंसर की से मिलाया तो पता चला 470 मार्क्स ही बन रहे हैं और रिजल्ट आते आते तो 441 ही आया था। नीट 2020 की तैयारी के दौरान मैं कुछ अपने गलतियां कम किया था, इस वजह से 152 मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ। तो वो था कि स्टडी मटेरियल कम किया, थोड़ा कम किया, अभी भी बहुत सारे थे। और टेस्ट लगाए थे, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, बहुत सारे। ये था नीट 2020 तक का सफर। अब नीट 2021 के लिए मुझे पढ़ना था। एग्जाम के बाद ही पता चल गया था कि 450 नंबर में कुछ नहीं होंगे, 400-500 नंबर में कुछ नहीं होंगे। तो मैं एक दिन घर गया और गांव से सारा जो मटेरियल होता था रहने के लिए वो लेकर के आया और एक दिन भी नहीं रुका और ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन क्लास। नीट 2021 के लिए मैं कोई सस्ता सा ऑनलाइन कोर्स ढूंढ रहा था, तो उसी बीच ऑनलाइन कोर्स PW का लॉन्च हुआ 18 बैच, जो कि 3500 का था। तो मैं उसे ज्वाइन करने वाला था। तो उसके पहले 3 दिन वो ट्रायल दे रहे थे, फ्री ट्रायल। तो मैं उस फ्री ट्रायल को मैं अपॉर्चुनिटी मानकर 3 दिन का कोर्स पूरा कर लिया। बाद में मैं एडमिशन लिया, पैसे जब घर से आए तब। उस समय ऑनलाइन कोर्स पीक पर था क्योंकि कोविड भी बीच में आया था। तो मैं दुनियादारी छोड़कर हर क्लास हर दिन का कर लेता था और जो DPP होते थे वो सारे कर लेते थे उसी दिन। जैसे मानो कि जैसे कोई ब्लंट नाइफ में शार्पनेस ला दिया हो। यकीन का पहला पार्ट टेस्ट दिया तो 615 नंबर आए। जो स्टूडेंट 400 450 ला रहा है उसका 615 नंबर, 600 प्लस नंबर आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल सोच कर देखिए जरा, सांसें थम जाएगी या धड़कन तेज हो जाएंगे। यकीन बैच में मैं पूरी यकीन के साथ पढ़ने लगा और अलग सर के साथ फिजिक्स भी पूरे इम्प्रूव हो चुके थे अच्छे से। और बायो में तो तरुण सर 4 चांद लगा चुके थे, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा नहीं हुआ था बदलाव, बट बदलाव हुआ था। अब यकीन का कोर्स एंड की ओर जा रहा था और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुके थे। टेस्ट सीरीज में मेरा परफॉर्मेंस रहता था ऑन एन एवरेज 580 to 585 मार्क्स, कभी कभी जाता था 615 620। अब नीट 2021 की बारी आई। नीट 2021 में मैं दिया और मेरे 569 मार्क्स आए। तो वो टेस्ट के मार्क्स से थोड़े कम थे, लेकिन उसी के आसपास माना जा सकता है। तो आप जिस प्रकार परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज में कर रहे होते हैं उसी के आसपास मार्क्स आपके नीट में आते हैं। नीट देने के बाद मैं घर पे रहने लगा
1 2 3 महीने रहा, 3 महीने तक रहा। इस दौरान जो दिमाग की हालत होता है ना, बहुत बुरी होती है। जो स्टूडेंट 550 और 600 के बीच में रहते हैं, उनका दिमाग इतना भागता है, इतना डायरेक्शन में भागता है, मान नहीं सकते हैं। जैसे वो सोचेगा कि वेटनरी ले लूं, कभी सोचेगा कि आयुर्वेदा ले लूं, कभी सोचेगा कि होम्योपैथ ले लूं, कभी सोचेगा कोई डेंटल ले लूं। ऐसा ऐसा दिमाग में बहुत सारे आते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो देखता है, दिन भर में लगता है 10-20। मैं भी बहुत भौचक्का सा हो गया था। बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बहुत सारे फैमिली प्रेशर और बहुत सारे रिलेटिव प्रेशर होते हैं कि वो क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे कि इतना साल से रह रहा है पटना में, 3 साल 4 साल हो चुका है। तो ये सब आते रहते हैं, लेकिन मुझे ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसा लगता था कि हाँ सही हूँ, मैं सही अपने आप में हूँ, तो होगा ही होगा। और मैं बता दूं कि मेरे गार्जियन बोले कि अगर जो नहीं होता है तो छोड़ दो इस फील्ड को। तो मैं बोला कि कुछ भी करनी है तो मैं मेरे मेडिकल फील्ड में ही करनी है, चाहे वो कोई भी कोर्स करूं, मैं मेडिकल फील्ड में ही करूंगा। वो छोटा कोर्स हो या बड़ा कोर्स हो, एक तो था तय था। तो फिर मैं ड्रॉप लिया फाइनली, और मैं एक शर्त रखा कि मैं इस बार सेल्फ कुकिंग नहीं करूंगा और मैं हॉस्टल में रहूंगा। तो बोले ठीक है। तो मैं हॉस्टल चला गया। एक गोल विलेज है, गोल इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया गोल विलेज, जो कि बिहटा में है, पटना से दूर है। तो वहाँ माहौल बहुत अच्छा है, तो वहाँ रहकर पढ़ाई करने लगा। वहाँ शुरुआत में तो मेरे 433 मार्क्स ही आए थे, फिर धीरे धीरे बढ़ा 480 पर गया, फिर 520 पर गया, फिर 540 पर गया, 560 पर गया। तो धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहते थे और फाइनली 600 प्लस आने लगा था। मैक्सिमम गया 670 के आसपास टेस्ट में। AITS लिया था मैं वहाँ हॉस्टल में। तो मैं इस पर एक वीडियो भी डाल दूंगा कि माहौल कैसा होता है गोल विलेज का। बिहार झारखंड के लिए एक पुण्य है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गोल विलेज। बाद में पता चल ही जाता है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आप टेस्ट सीरीज देते हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरे नीट में कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो हमें भी पता था कि कितना भी खराब स्थिति आएगी तो 620 आएगा ही। तो फाइनली नीट 2022 दिया और मेरे एग्जाम देने के बाद मैं आंसर की से मिलाया तो पता चला कि 621 बन रहे हैं। लेकिन एक बायो का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं लिया था, उधर 4 मार्क्स कटे। तो फाइनली रिजल्ट आया तो 617 मार्क्स आए, 617 मार्क्स आए और रैंक है मेरा 13,539। आई होप आप मेरे जर्नी से कुछ सीखे होंगे और मुझे भी हैप्पीनेस है आपको सुनाने में मेरी जर्नी। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने लंबे वीडियो में आप यहाँ तक बने रहे मेरे साथ।